Preview. बुलाए हैं संजय जी के केनेकर साहब, इनका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मुझे एक शेर याद आ रहा है कि मुझे अपने मुकद्दर पे बड़ा ही रश्क आता है। आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, तशरीफ लाइए। तशरीफ लाइए सर। हाँ सर। सर आइए। मैं अभी सुबह से ये मेरी कम से कम 50 बार है। आए हुए सभी मेहमानों का मैं स्वागत करता हूं। आज का प्रोग्राम जो है तो यहाँ पे रखने का हमारा मकसद था कि हमारे शहर की धड़कन हरदिल अजीज हमारे जो नेता है संजय भाऊ केनेकर, जिनके आमदार बनने पे न सिर्फ हमारे शहर में खुशी मनाई गई बल्कि ऑल ओवर महाराष्ट्र में जितनी खुशी मनाई गई और सोशल मीडिया पे जो तहलका मचा, तो मैंने मेरे 54 साल की जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा कि कोई शख्स आमदार बना और इतनी खुशियां लोगों ने, जनता ने मनाई। सब धर्म वालों ने, सब जात वालों ने, सभी तबके ने, अधिकारियों ने, जनता ने, सभी ने खुशियां मनाई। तो ऐसी शहर की धड़कन यहाँ पे तशरीफ लाई है। तो हमारा एक मकसद ये था कि भाई इनका एक सत्कार करना और यहाँ पे एक ईद मिलन प्रोग्राम रखने का हमारा मकसद था। और मैं एक बात यहाँ पे वाजे करता चलूँ कि एनिमी प्रॉपर्टी का जो मामला था, यहाँ पे हमारे संजू भाऊ ने हमारे को जाहिर पार्टी दिया था। पिछले बारी को जब मीटिंग हुई, सर जब यहाँ आए थे तब उन्होंने कहा था कि भाई अगर एनिमी प्रॉपर्टी में कुछ प्रॉब्लम आता है यार, ये कॉलोनी की अगर एक ईट भी निकल जाती है तो संजय केनेकर जो है तो राजकारण छोड़ देगा। ये उनके सेंटेंस थे और मैं उनको आज, उस दिन मैंने उनको जी न्यूज़ पे सैल्यूट किया था, आज फिर मैं एक बार उनको सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने हमारे को बहुत बेहतरीन सपोर्ट दिया और हम आधा केस जीत चुके 11 एकड़ 11 गुंठे का। और रही बात जो 11 एकड़ 11 गुंठे की है, तो इंशाअल्लाह ताला उस केस में भी संजीव भाऊ की हमारे को बहुत ज्यादा मदद होगी और हम उनसे इंतजार करते हैं कि वो हमारी मदद जरूर करेंगे, क्योंकि वो हर चलते वाले व्यक्ति की मदद करते हैं। सबसे आखिरी व्यक्ति जो रहता है उसकी फिक्र करते हैं। मैं उनको जो 20 साल से जानता हूँ, जब से उनका नगर सेवक का टेन्योर था, तो साहब की जो सादगी है, साहब की जैसी सादगी मैंने मेरे जिंदगी में कोई नेता में सादगी नहीं देखी। तो उनका मसला उनके सामने पेश किया और उन्होंने मसला हल नहीं किया, ऐसा कभी हुआ नहीं। और ये भी मसला इंशाअल्लाह ताला वो बिल्कुल हल करेंगे। और मैं यहाँ पे अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हमारा मसला वो जो रहा है वो भी मसला जो है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हल कर देगा। और मैं जो उनका सत्कार करना चाहूँगा और यहाँ पे मैं डिक्लेयर करता हूँ कि बहुत ही भाई वार्म विशेष के साथ और एकदम जिंदा दिली के साथ त्रिमूर्ति हाउसिंग सोसाइटी और कटकट गेट परिसर के तरफ जो है हमारे संजू भाऊ का जो सत्कार किया जा रहा है आमदार बनने पर। हाँ बनेंगे। मेहनतों से इंसान वो अपने जो है मंजिल पर पहुंचता है। लीजिए सर। आप जब मिनिस्टर बनेंगे सर तो मैं यहाँ से जो है आजीवन का पैसे जाऊंगा सर। यस सर। इसके बाद मैं शेखनूर सर से गुजारिश करता हूं कि वो भी आमदार सर का सत्कार करें। हाँ। प्रोफेसर सैयद साहब, उनसे गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पर आए और उनका सत्कार करें। हाँ। और 2 मिनट वही साहब का तो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है आप, लेकिन हम 11 एकड़ 2 गुंठे में हम फंसे हुए। वो भी निकल जाएंगे, वो निकालने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो मैं कोई राय से आपका स्वागत करता हूँ। इसके बाद में जी पूर्वी केनेकर सर का इस्तेमाल करते हुए अनिल भाई जाने का सर वो शाप भाई का एक्सप्लेन और शाप भाई, ये जर्नलिस्ट हमारे बहुत करीबी दोस्त जो पूर्वी केनेकर साहब का इस्तेमाल करते हुए
सर ने तो अपना वक्त देकर यहाँ पर इनको सपोर्ट किया और इनकी तरक्की के लिए हम वक्त है। जैसा कि अभी वाहिद भाई ने कहा है कि इंशाल्लाह अगर नहीं हुआ है तो मंत्री बन जाए तो बम्बई तक हजारी तक है तो पैदल जाएंगे। हम भी दुआ करते हैं कि ये जल्द से जल्द इनको मंत्री देखें, क्योंकि जो कहने का बस आपने जो काम किया है, जो घर यहाँ पर थे आज जानते हैं आप लोग कि घर कितनी मुश्किल से बनता है और गरीबी ने घर को बचाया है। इसलिए अल्लाह भी इनके साथ रहेगा और हमारा अपने इनका साथ देगा इंशाल्लाह जी। और 30 बटे में मैं भी हूँ, आपने है तो 11 एकड़ का तो कर दिया माशाल्लाह, रिलीज हो गई है। अब हम बाकी है, हम भी आते हैं आपसे उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह आप हमारा सपोर्ट करेंगे। थैंक यू। शेख वहीद साहब ये बहुत प्यार करते हैं मेरे ऊपर, और हमारा प्यार अभी से नहीं है, बहुत पुराना याराना है। ये बहुत जो के काम हुआ ना वो याराने में हुआ। शेख नूर सर, हमारे इब्राहिम पठान साहब, जो जिनकी हमने बहुत बातें सीखी है, हमारे पुराने उस्ताद है। पुराने नहीं हो सकता उस्ताद कभी इसलिए कुछ बातें राजनीति में हम सीखे, मैं तो उनसे छूटा हूँ। पहले मैं सबको आज के पवित्र रमजान ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपसे सबसे उम्मीद करता हूं, मैं आप सबसे छोटा दिखता हूं, इसलिए मेरे को आप दुआ मेरे लिए करो, ये प्रार्थना करता हूं। और निश्चित स्वरूप से वहीद भाई ने मेरे को आज शीर खुरमा खाने के लिए बोला। हमारा तो परसों से चल रहा था कि तुम ये रोजा छोड़ने के लिए आओ, फिर मैं इनके पास गया, हमारे शालीमार वालों के पास गया, मुनवर भाई के पास, और वहाँ क्या मैं बोला वहीद भाई मैं बाद में आऊँगा। मैं आज मुझे 50 शीर खुरमा आया, सुबह से चालू है। खाने की जरूरत नहीं। हाँ नहीं ये प्यार दे रहे ना, प्यार बहुत खा लिया हमने। एक ऐसे ही बोलते बोलते हमने दोनों ने, इतना चिवट आदमी है, मैं उसकी बहुत तारीफ करता हूँ। इन्होंने फैसला लगा के लिया मेरी ताकत लेके। क्या बात है, क्या बात है। ताकत वही काम आती है जिसके पास वो चिवट पाना चाहिए, वो लगन चाहिए। लगन नहीं रही तो फिर कुछ काम में आता नहीं। इतनी लगन इन्होंने लगाया। अब जितने 11 गुंठे वाला और 11 एकड़ वालों का रहा ना, तो मैं उनको बताता हूँ ये आदमी को मत छोड़ो, ये आदमी के पास उसके किले है। हाँ मेरी ताकत यूज करता है वो, लेकिन चाबियां ये आदमी के पास है। मास्टर आदमी, सही बोलता हूँ मैं, तारीफ किया करा। कोर्ट में क्या क्या केस करने का, किस ऑफिसर को क्या बात करने की, कौन से सेक्रेटरी को क्या बात करने की, मैंने कैसा दबाव लाने का, मैंने कैसी मेरी राजनीति की ताकत यूज करने का, ये सब ये भाई ने मेरे को बताया। मैं बोला निश्चित रहो, मैं वो ताकत यूज करूंगा। और कोई नहीं, अरे यहाँ हमारे को मसला कभी जात धर्म का नहीं रहता, पेट भरने की बातें रहती है। जब तक पेट नहीं भरा ना, तब जब पेट नहीं भरेगा रहता तब याद नहीं आती जात, जब पेट भर जाता तब जात धर्म याद आता है। हाँ और फिर मैं सब देखता हूँ ना, राजनीति के नुस्खे, हमको काम किसका करने का है? जो दीन दलित है, पिछड़ी है, जिसको जरूरत है, जरूरतमंद के लिए अपन नेता बने हुए, जात पात के लिए नेता नहीं है। पहला काम है मेरे को सिखान दिया हुआ है, जरूरतमंद के काम आने वाला ही नेता है। क्या बात है। जरूरतमंद के काम नहीं आता वो तो फैशन वाला है, फिर बैनर पे कलो वो क्या है। तो इसलिए जरूरतमंद के काम आने के लिए हम ये कर रहे, सफर कर रहे। हम कौन सा पोशाक लेके कर रहे, लेकिन इंसानियत को लेके चल रहे क्या? इंसानियत का काम कर रहे क्या? इंसानियत का हम वो सम्मान कर रहे हैं क्या? वो पवित्रता क्या बोलते? फिर कुरान रहो या गीता रहो, इंसानियत जहां सम्मान करती है वो सही है, और वही है सभी बताया हुआ है। और बेशक वही अपन काम करने जाने वाले, कोई कितने चिल्लाने दो, अपना बहुत देश बहुत सुकून का है, कुछ भी बोलो। मैं बहुत कंट्री घूमा देखा,
लेकिन अपने देश में जो अच्छा चल रहा है बहुत सुकून का है। ठीक है, किसकी राजनीति चल रही है उसके ऊपर चलने दो, कुछ क्षणों के लिए बेचारों के घरदार भी चलते हैं, क्या बात है। तो चलने दो। लेकिन मैं आपके साथ जुड़ा हूं और मैं छोटा कार्य करता हूं, मैं कोई नेता नहीं हूं। आज भी मैं आमदार बन गया हूं, फिर भी मैं हर आम इंसान के लिए बन गया हूं, कोई बड़े इसमें बैठने के लिए नहीं बन गया हूं। मैं आज क्यों आया, वही तो बोलो कार्यक्रम रखो तुम। अभी मेरे को एक जैन समाज ने ट्रॉफी रखी हुई, उनका टॉस होने वाला, मेरे लिए रुके हो। मैं बोला तुम्हारा टॉस रुको, पहले एक टॉस मैं करके आता। जो मेरे लोग हैं उनको, अब दूसरे 11 एक करके बोले प्रोफेसर सर आप है, अब इनको छोड़ो मत। और ये देखो सरकार घर बिठाने के लिए, घर उजाड़ने के लिए नहीं है। क्या बात है। और वो काम करेंगे तो बोले तो पंतप्रधान योजना में हजारों घर दे रहे, और जो बैठे हुए उनको ये करेंगे नहीं। अब बैठ गए ऐसे बहुत वस्ते हैं ये शहर में ऐसी वस्ते है। आज भी तुमको बोलता, मेरे वहां की एक सोसाइटी है, उसके ऊपर एक हैदराबाद वाले ने वो गाजर और कांदे का सिक्का लाके बता दिया कि ये जमीन हमारी है। अरे भाई 40 साल से लोग बैठे ना वहां, अब कैसे चलेगा? ऐसा नहीं है। जहाँ इंसान गरीब रह रहा है, खेती बाड़ी बेच के आया, मंगलसूत्र बेच के आए हुए लोग प्लॉट लिए, यहाँ के धंधे करने वालों ने कर लिए, बेचारे उनका भी धंधा था, झूठे प्लाटा बेच दिए आधे। लेकिन ये कि इंसान बैठ गया ना, मेरा गरीब काम हाथ पे काम करने वाला इंसान बैठ गया ना वहां, तो उसको खाली नहीं करेंगे, अपन बहुत तबियत से लड़ेंगे। और मैं बोलता हूँ अपन ने काम हाथ में लिया तो खाली जाता है क्या? क्या बात है, क्या बात है। ये वहीद भाई को मालूम है। मतलब वहीद भाई टेंशन नहीं लेना, जब तक मेरी सरकार है वो तुम्हारी भी सरकार है, तो कोई चिंता नहीं है। हमें साथ साथ जाना है, साथ साथ रहना है और साथ साथ जाना है। हाँ, वो बात करके लिए मैं आया हूँ। धन्यवाद, तुमने मेरा सत्कार किए। ऐसा ही वहीद भाई अपने रिलेशन तो याराने किए, कोई मोड़ सकता है क्या? ये आदमी मेरे लिए कुछ भी कर सकता, इतना दोस्ताना है हमारा। अब बोला ना, बोलते बोलते बोल दिया उसने, मैं पैदल जाऊंगा। आसान थोड़ी बात है, ये दिल की गहराई है। ये वो बात कर रहे हैं, वो नहीं बात कर रही है, गहराई बात कर रही है। और ऐसे मोहब्बत नहीं करेंगे तो, अरे खून वाले से मोहब्बत नहीं हो सकती, ऐसे से मोहब्बत हो सकती है। यही मोहब्बत है और वही निभाने के लिए मैं आया हूँ। धन्यवाद। आप जो आशीर्वाद देंगे उसको लेके जा रहा हूँ। थैंक यू सर। वही शेख साहब, आज जो आपने प्रोग्राम दिए है क्या मोटिव था, और यहाँ पर अभी आगे आपका क्या काम है? आज का प्रोग्राम ये ईद मिलन प्रोग्राम था कि भई आज ईद का दिन है, और उसमें दूसरा मकसद हमारा ऐसा था कि हमारे जो दोस्त है संजू भाऊ केनेकर, इस शहर की धड़कन है, हार्दिल अजीज़ है, सभी समाज में उनका क्रेज़ है, तो हम चाह रहे थे कि भाई वो आमदार बनने के बाद उनका एक सत्कार होना चाहिए। तो हमने हमारे त्रिमूर्ति हाउसिंग सोसाइटी की तरफ से और कटकट गेट परिसर के तरफ से उनका सत्कार का आयोजन किए थे। ऐसे हमारे 2 मकसद थे यहाँ पे, और उसमें एक ये भी था कि हमारा जो एनिमी प्रॉपर्टी केस हमने जीते हैं 11 एकड़ 11 गुंठे का 30/1 का, तो उसमें हमारे संजू बाबू का काफ़ी मदद रही। और भले जुडिशरी केस था, लेकिन बाकी जो पॉलिटिकल वगैरह मदद थी, तो संजू बाबू ने हमारे को बढ़ चढ़ के और आगे आकर मदद की है। तो उनका एक शुक्रिया भी अदा करना था, जिसको हम मराठी में करना निर्देश बोलते हैं, तो वो भी 16 था हमारा आज। वहीद भाई, आप जिस तरीके से वर्क कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आपका इलेक्शन लड़ने के इरादा है आगे, या फिर आप बीजेपी ज्वाइन करने वाले? शाह भाई, आपका सवाल बड़ा ये फिरकी मालूम हो रहा है, मुझे फुल टॉस गेंद मालूम हो रहा है। असल में मेरी अभी 2 साल सर्विस बाकी है, और इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर चाहेगा तो मेरे कौम के भलाई के लिए और मानव धर्म के भलाई के लिए और सभी जाति के भलाई के लिए मैं सियासत भी ज्वाइन कर सकता हूँ, लेकिन अभी ऐसा कोई उस पर कोई ख़ास वर्क मैंने किया नहीं। एनिमी प्रॉपर्टी 11 एकड़ का आपने मसला हल किया,
अगर और कुछ 11 एकड़ 12 एकड़ के कुछ और मसले है उसके लिए आपको क्या कोऑपरेट देना, क्या हेल्प देना? जी, असल में ये जो पूरा प्रेमाइसिस है इंटर सर्वे नंबर 30, तो ये 2 हिस्से में तकसीम हुआ है, 30/1 और 30/2। तो 30/1 का जो केस है वो एनिमी प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल जो है होम मिनिस्ट्री का, उधर से इसका फैसला हमारे हक में आ चुका है और ये 11 एकड़ 11 गुंठे जगह रिलीज़ हो चुकी है। और जो 11 एकड़ 11 गुंठे जगह है वो आज भी जो है अंडर क्लाउड है, रिलीज़ नहीं हुई है। तो हम उसके लिए भी लड़ेंगे। अब बजाते मैं खुद नहीं लड़ सकता हूँ क्योंकि मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, तो अभी इस तरफ मैं आर्टिकल 226 में मेरा घर रहने की वजह से पार्टी इन पर्सन मैं खुद लड़ा हूँ, लेकिन उधर के जो लोग आगे आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला मैं उनकी मदद करूँगा। और अभी आपने सुना है कि संजय भाऊ केनेकर ने क्लियरली आपको मैसेज दिया है कि वहीद साहब के लीडरशिप में अगर आगे बढ़ते हैं, अगर मेरे गाइडेंस में वो लोग अगर आते हैं तो संजय भाऊ भी उनको मदद करने के लिए तैयार हैं।